एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं तीसरी बार। एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं चौथी बार। एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं पांचवी बार। एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं छठी बार। तरुण खत्री से सवाल है मेरा। एनआरसी के साथ, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े सातवीं बार। एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े आठवीं बार। एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े नौवीं बार। एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े 10वीं बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। झारखंड में हो रहे डेमोग्राफी चेंज पर दोस्तों ये डिबेट वीडियो है। इस डिबेट वीडियो में देखोगे दोस्तों आप, अशोक श्रीवास्तव जी एक छोटी बात झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अशोक श्रीवास्तव जी का पर्पस ही इस डिबेट वीडियो में ये था कि वो सारे तथ्य और वो सारे फैक्ट जो झारखंड में हो रहे हैं डेमोग्राफी चेंज पर, वो आपके समक्ष रखे। दोस्तों मैंने उस पॉइंट को इस डिबेट वीडियो में खासकर ऐड किया है। इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि दोस्तों एक आध छोटी पॉइंट मैंने हटा दिया क्योंकि डिबेट वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी। आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, इसलिए वो पॉइंट को मैंने हटा दिया। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे जो झारखंड की सरकार है जेएमएम, उसके प्रवक्ता इस डिबेट वीडियो में है तनुज खत्री, डॉक्टर तनुज खत्री। देखने में ये डॉक्टर लगते ही नहीं, कोई छपरी से लगते हैं, लेकिन डॉक्टर है तो डॉक्टर ही मानना पड़ेगा। तो डिबेट वीडियो में देखोगे जो तनुज खत्री है ये उलझ पड़ते हैं अशोक श्रीवास्तव जी से, कहते हैं कि आप मोदी से डरते हो। बस इतना कहना था उनका। तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी को जानते हो अच्छे से आप, ये किसी से डरते नहीं। जो इनको ऐसा कहते वो उनको छोड़ते भी नहीं। तो दोस्तों ज़बरदस्त हो देते हैं इनको और इनके अच्छे से लंका लगा देते हैं। दोस्तों डिबेट वीडियो पूरा देखिए, आपको आनंद बहुत ही ज़बरदस्त और भरपूर आने वाला है और बहुत ही अच्छे फैक्ट्स भी आपको पता चलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अब की बार घुसपैठियों के सहारे बनेगी सरकार, ये आप कह रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस की जो रणनीति ये है। मैं फिर कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे का जो डेटा है जो उन्होंने संसद में दिया था, और सिर्फ एक आधार नहीं है, ऐसे कई आधार हैं। मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, मैं इन सब जानकारियों को अभी रखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक डॉक्टर तनुज खत्री आपने भी इस बात को डंके की चोट पे अस्वीकार नहीं किया है कि जो बातें हुई उसमें कुछ गलत है, कुछ फैक्चुअल चीजें आपकी तरफ से भी नहीं आई है। राहुल लाल एक मिनट राहुल लाल। देखिए अशोक जी, मुझे तो लगता है कि निशिकांत दुबे जी ने झारखंड में बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। माननीय सांसद गोड्डा के जो हैं, देखिए उन्हीं के सलाह पे उस समय गिरफ्तार भी किया गया था हेमंत सोरेन जी को, और उनके गिरफ्तार राहुल लाल एक मिनट, राहुल लाल रुकिए, सुनिए मेरी बात। देखिए निशिकांत दुबे हल्के आदमी हैं, उन्होंने बीजेपी को, सुनिए मेरा पूरा जो मैं जिस बात पे रोक रहा हूं आपको पहले सुन लीजिए। बहुत हल्के आदमी है सर, सुनिए एक मिनट सुनिए सर। मैं कह रहा हूं वो हल्के आदमी है, भारी आदमी है, और उन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया। मेरा विषय ये नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं वो एक सांसद हैं और उन्होंने डंके की चोट पे संसद के अंदर, सुनिए ना सर, मेरी बात पूरी सुनिए। मैं कह रहा हूं एक सांसद संसद के अंदर रख रहा है, डेटा रख रहा है, और वो चैलेंज कर रहा है आप लोगों को। सुनिए ना मेरी बात सुनिए, वो चैलेंज कर रहे हैं ना आपको, आप उनका सुनिए, आप उनका चैलेंज नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि हल्के आदमी हैं, उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया। अरे उनके डेटा पे बात कीजिए ना, उनके फैक्ट्स पे बात कीजिए। गढ़वा में 75% आबादी मुस्लिम आबादी है, और गढ़वा में क्या हुआ, गढ़वा के अंदर बाकायदा, फिर दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वहां सरकारी स्कूल, 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल गढ़वा के, उन्होंने रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी, कहा कि रविवार को छुट्टी नहीं होगी जी, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में स्कूल है, इसलिए यहां पर अब जुमे के, और सरकारी स्कूलों में ऐसा हुआ। ये हेमंत सोरेन की सरकार के नाक के नीचे हुआ। दूसरा, वहां पर स्कूलों के अंदर ऐसे वीडियोज हैं, वहां पे हिंदू बच्चों से कहा गया आप हाथ जोड़कर प्रार्थना मत कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की पूरी जो परंपरा है वो हटा दी गई। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और क्या हुआ, जिन स्कूलों में 75% मुस्लिम आबादी थी, जिन जिलों में, वहां स्कूलों को उर्दू स्कूल बना दिया गया। ये सब अगर हो रहा है वहां पर, और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पर टोले बने हैं, जमाई टोला क्या है, गांव का बच्चा जानता है, झारखंड में बच्चा जानता है, ये जमाई टोला वो होते हैं जहां मुस्लिम आबादी होती है, वो घुसपैठी होते हैं, वो आदिवासी लड़की से शादी करते हैं और उनका एक अलग गांव बस जाता है, और उसके बाद पूरी लैंड ट्रांसफर हो जाती है उनके नाम। क्या ये सब चीजें सिर्फ एक तथ्य नहीं है सर, ऐसे सैकड़ों तथ्य हैं। किस को इनकार करेंगे सर आप? मैं किसी को इनकार नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं बस हमें एक आध मिनट आप सुन लीजिए केवल। अगर सुनिए, एक मिनट, एक नहीं सुनिए ना राहुल लाल, एक नहीं, मैं आपको 4 मिनट सुनूंगा, 2 मिनट सुनूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपने कहा इन सब चीजों से इनकार नहीं है। अगर इन सब चीजों से इनकार नहीं है, आप इनको फैक्ट्स मानते हैं, छोड़ दीजिए ना ये बात छोड़ दीजिए कि आपको जो है पसंद नहीं है निशिकांत दुबे का डेटा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये सच नहीं है
कि वहां पे सरकारी स्कूलों को की छुट्टी बदलनी क्या सच नहीं है? बच्चों से हाथ जुड़वाना बंद कर, ये सब अगर आप इसको स्वीकार कर रहे हैं तो मानिए ये समस्या है। झारखंड के अंदर घुसपैठिए घुसे हुए हैं, वो आदिवासी लड़कियों के साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद कर रहे हैं, वहां पर कन्वर्जन हो रहा है, वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अगर ये सब चीजें आप स्वीकार कर रहे हैं तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये फिर स्वीकार करके आप अगर रोहन गुप्ता से सवाल पूछे कि आप बताइए आपका प्लान क्या है, क्या आपकी सरकार आएगी तो आप इनको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अपना रोड पे, ये सब सवाल पूछेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करके मत चलिए। झारखंड में अगर झारखंड में समस्याएं हुई हैं तो ये समस्याएं हैं, और सिर्फ इसका एक आधार नहीं, इसके दसियों आधार है। मैं यहां पे एक चीज और बता दूं, जितनी मैंने रिसर्च की उसके अनुसार ये सवाल उठता है कि झारखंड में घुसपैठी आ कैसे रहे, तो मैं ये बता दूं जो मैंने रिसर्च की उसके अनुसार पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से लेके पश्चिम बंगाल से लेके एक पूरा कॉरिडोर है, पूरा एक कॉरिडोर है जो झारखंड में गया हुआ है, झारखंड के संथाल परगना तक। उस कॉरिडोर से वो लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से होते हुए और उसके बाद पूरे उस कॉरिडोर, वो पूरे कॉरिडोर की जो है वो डेमोग्राफी बदल रही है। और ये बात सुनिए ये डॉक्टर खत्री, ये बात तो मैं नहीं कह रहा ना, ये बात तो आपके मुख्यमंत्री जी ने, अभी तो मैंने बाइट सुनवाई, वो कह रहे हैं आप बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का देखिए कि वहां डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो वो सही कह रहे हैं। एक मिनट तनुज जी, मैं आऊंगा। तथ्य तो आप ही बोल रहे हैं। अरे सर क्या तो सर मेरे पास जो तथ्य है मुझे जनता के बीच रखने का अधिकार है, मैं तो कह रहा हूं मेरे तथ्य को आप गलत साबित कीजिए। लेकिन तथ्य तो आप ही बोल रहे हैं। अरे तो सर मैंने आपको अभी बता रहे हैं, कमाल हो गया। तो मेरे पास जो सर मेरे पास जानकारी, सर मेरी बात सुनिए ना सर, एक मिनट, वो भी बताइए ना। नहीं अच्छा अब सुनिए, अब आप चाइना पे भाग रहे हैं। पहले आप डॉक्टर तनुज खत्री, अभी तक आप कह रहे थे कि बीजेपी भाग रही है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, अब आप सीधा चाइना पे भाग गए, तो इसका मतलब आपके पास मुद्दे नहीं है काउंटर करने के लिए। नहीं अरे चाइना पे चलिए ना, 2 दिन बाद चाइना, अरे सुनिए ना डॉक्टर तनुज खत्री, सुनिए ना डॉक्टर तनुज खत्री, अगर जेएमएम को चाइना पे, सुनिए ना सर, अगर आपको चाइना पे डिबेट करने का शौक है, सुनिए ना, अगर आपको चाइना पे डिबेट करने का शौक है तो 2 दिन बाद चाइना पे डिबेट करूंगा और जेएमएम की तरफ से आपको एक्सपर्ट बुलाऊंगा चाइना पे। लेकिन अभी आप झारखंड से भाग के चाइना पहुंच गए। झारखंड में घुसपैठ हो रही है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। झारखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, झारखंड में आदिवासियों के लड़कियों के साथ लड़ गया, उसका आपके पास जवाब नहीं है। सीधे भागे चाइना। डॉक्टर तनुज खत्री आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप चाइना, आप चाहते हैं सुनिए, रुकिए एक मिनट रुकिए, देखिए होता क्या है ना, ये डिबेट एक मिनट रुकिए डॉक्टर तनुज खत्री। मेरे चारों मेहमानों को मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने डिबेट का विषय बताया था कि आज चाइना पे डिबेट नहीं, और मैं वादा कर रहा हूं डॉक्टर तनुज खत्री, अगली बार जब चाइना पे डिबेट करूंगा, अरे सुनिए तो सही ना, वादा कर रहा हूं जब अगली बार, एक मिनट आवाज बंद कीजिए, मैं बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद करूंगा, क्योंकि आप सुनना नहीं चाह रहे हो, अब आप भागने लगे हो, अब आपकी स्थिति जो है सांप छुछुंदर वाली हो गई है, आपकी स्थिति सांप छुछुंदर वाली हो गई है। डिबेट शुरू हुई तो आप मुझे शुक्रिया कर रहे थे कि मुझको आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, और अब जैसे मैंने तथ्य सामने रखने पड़े तो आप सांप छुछुंदर की तरह हिलने लगे, कांपने लगे, चाइना पे भाग गए। अरे हिम्मत है तो जवाब दीजिए ना मेरे फैक्ट्स का, डॉक्टर तनुज खत्री, हिम्मत है तो फैक्ट्स का जवाब दीजिए, भागिए मत। और मैं फिर कह रहा हूं तनुज खत्री को मैं तब फिर बुलाऊंगा जब चाइना पे डिबेट होगी, लेकिन आज के लिए मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने बताया था कि आज की डिबेट चाइना पे नहीं है, झारखंड में डेमोग्राफी चेंज पर है। और अगर कोई प्रवक्ता झारखंड की डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर चाइना भागता है तो इसका मतलब उसके पास तथ्य नहीं है, उसके पास तर्क नहीं है, और वो फंस चुका है, इसीलिए वो अगले बगले झांक रहे हैं। आपने कहा कि बीएसएफ हमारे हवाले कर दीजिए, ठीक है ना, आप केंद्र में आ जाएंगे तो बीएसएफ, अगर आप कांग्रेस के साथ मिलकर आपकी केंद्र में सरकार आ जाएगी तो बीएसएफ आपके हाथ में आ जाएगा। सर सुनिए मेरा सवाल, हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, शुभकामनाएं आपको, वो दिन आए 2000 कब आएगा मैं नहीं जानता, 2029 में आएगा या उसके पहले आ जाए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। ये नहीं बोल सकते कि कब आएगा सर, अरे फिर वही बात मैं कह रहा हूं, कब आएगा, 2029 में आएगा या उसके पहले आ जाएगा। अब सुनिए ना, क्यों डरते हैं अशोक भाई? अब आप अपने गेम खेल रहे हैं, सुनिए मैं आपके गेम में फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि हारा हूं जी। एक मिनट, मैं फिर सवाल आपसे पूछ रहा हूं दूसरी बार, मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं दूसरी बार। एनआरसी पर आप सरकार के साथ खड़े हैं, एनआरसी पर आप सरकार के साथ खड़े हैं,
कौवा कान ले गया किसने एनआरसी कहा पर था? सरकार के साथ खड़े हैं तीसरी बार। कौवा कान ले गया किसने एनआरसी कहा पर था? सरकार के साथ खड़े हैं चौथी कौवा बार। कान ले गया किसने कहा था? एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं पांचवी बार। से पहले पूछिए कौवा कान ले एनआरसी गया पर किसने सरकार कहा के साथ था? खड़े हैं छठी बार। तरुण खत्री से सवाल है मोदी मेरा। से डरना बंद करो, बंद करो। एनआरसी के साथ, एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं सातवीं बार। आवाज बंद करेंगे बीजेपी ये का लोग। एजेंडा पे एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं आठवीं बार। मोदी जी से डरना बंद करिए। एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं नौवीं बार। एनआरसी पर सरकार के साथ खड़े हैं 10वीं बार। देखिए ये रुकिएगा, शांत रहिएगा प्लीज। जो बोले उसकी आवाज बंद कर दीजिए। 10 बार मैंने सवाल पूछा डॉक्टर अनुज खत्री से, उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। वो कभी चाइना भागते हैं, कभी कहते हैं मोदी से हम डरते हैं, कभी कहते हैं आवाज बंद करवा दी। लेकिन 10 बार एक पत्रकार 10 बार सवाल पूछेगा, आपको मौका देगा, आप सवाल का जवाब नहीं दोगे तो फिर आपको फिर किस बात की शिकायत है भाई? अगर आप 10 बार पूछने के बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो आप कह दीजिए ना कि आप घिर चुके हैं, आपके पास एक पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए आप उस पत्रकार पर भी लांछन लगा सकते हैं, चैनल पर भी लांछन लगा सकते हैं, लेकिन हम सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने में हम डरेंगे नहीं। ना मोदी से डरते हैं, ना आपसे डरेंगे, ना रोहन गुप्ता से डरेंगे, ना हम हेमंत बिश्व शर्मा से डरेंगे, ना ही हम हेमंत सोरेन से डरेंगे। सवाल हम सबसे पूछेंगे, जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए। क्यों हिला डाला ना? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये फैक्ट्स झारखंड के बारे में जो थी वो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।